दिन भर का काम आपको रात को एक वाक्य में लिखना हो, एक श्लोक में, तो समस्या आ जाएगी, लिख नहीं पाएंगे। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विश्वाणहीन तृणम नखादन्नपि जीवमानस तद्भागधेयं परम पशूनाम। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। काशी की धरती से जन्मे राजेश्वर आचार्य जी पद्मश्री से जिन्हें नवाजा गया है, कला के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया है वो वाकई तारीफ के काबिल है और शायद मैं अपने शब्दों में उनकी तारीफ भी ना कर पाऊं, शब्द कम पड़ जाएंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं, सीधा इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से साहित्य की दिशा में आज के युवाओं को ये प्रोत्साहित करना चाहेंगे कि वो अपना उसमें समय दें और साथ ही साथ जो कला उनके अंदर छिपी हुई है उसको उभर कर बाहर लेकर आएं। विक्रमादित्य के बारे में सभी जानते हैं। उनके बड़े भाई थे भर्तृहरि। दिन भर का काम आपको रात को एक वाक्य में लिखना हो, एक श्लोक में, तो समस्या आ जाएगी, लिख नहीं पाएंगे। लेकिन जीवन को चलाने वाली सारी नीतियों में से 100 नीति श्लोक लिखे, वैराग्य शतक लिखा और श्रृंगार शतक लिखा। उस दृष्टि से साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विश्वाणहीन तृणम नखादन्नपि जीवमानस तद्भागधेयं परम पशूनाम। तो ये साहित्य संगीत कला क्या मतलब है? भोग विलास की बात नहीं है। मैटर से तत्व की ओर जाना, पदार्थ से तत्व की ओर जाना, ऐसे 64 कलाओं का उल्लेख है। 59 तक 60 समाप्त हो जाए, फिर तत्व में 5 वास्तु, मूर्ति, चित्र, काव्य और संगीत। जब आपके मानवीय संवेदनाओं का ऐसा स्वरूप आपके मन में आ जाए कि वो हितकारी हो, अच्छा लगे, सुंदर करे, मर्म स्पर्शी हो, बिना पदार्थ के 2 लाइन की कविता पढ़ी जाती है, वाह वाह कहे, कोई पदार्थ तो गया नहीं। बहुत सारे कागज बर्बाद किए तो एक कागज में डिग्री मिली। जैसे जीवन तो अंधकार में समाप्त हुआ और शव यात्रा के लिए डिग्री मिली। हाँ, तो कुछ तो हमने कहा नहीं, खाली वाक्य ही कहा। तो उसी प्रकार इसका अर्थ ये नहीं है। मानवीय चेतना का अर्थ है वानस्पतिक चेतना, वह चल फिर नहीं सकते, लेकिन एक शाखा काट दीजिए तो दूसरी शाखा निकाल ले देंगे, और आपका एक बाह काट दे तो आप बगल से दूसरी बाह, इस माने में वो श्रेष्ठ हैं, वो अपना वाटर रिसोर्स लेते हैं। वह भी चेतना का पुरुष है। फिर पाशविक चेतना, वो प्रकृति से संचालित होता है, ठीक है। फिर मानवीय चेतना, इन सबकी गुणवत्ता को अपने में आत्मसात जो करता है मानव, वह संस्कार चढ़ता है, अच्छाई का वो करता है। तो उससे बड़ा अच्छा है तो वह अच्छा है, तो हम भी अच्छे बने। तो अच्छे बने के संस्कार के लिए, और उसमें 5 ललित कलाओं में किसी एक के घर कुछ हुआ तो 4 सहेलियां इकट्ठी हो जाती हैं। चित्र में वर्णन, मकानों में स्मृति का गूंजना, ये सब कलाओं का पारस्परिक लेन देन है। उस दृष्टि से सही मनुष्य का, जहां पर बॉटनिकल कॉन्शियसनेस, एनिमल कॉन्शियसनेस, फिर ह्यूमन कॉन्शियसनेस, फिर डिवाइन कॉन्शियसनेस आता है, आदमी नर से नारायण की ओर बढ़ता है, यही तत्व है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जानवर कपड़ा नहीं पहनते तो हम भी मत ना पहने, हम अश्लील बातें बोलते रहें, गंदी बातें बोलते रहें। हम परिष्कृत हैं, हमने परिष्कार किया है, संस्कार प्राप्त किया है। हम कल्चर मतलब खाली ये नहीं, अच्छी चीजों का हमारे में पुट आ जाना, वो अच्छाई आ जाना, ये संस्कार है और यही संस्कृति है। जो परिष्कार संस्कार के बाद हम परिमार्जन से जो अर्जन करते हैं, वही हमारी संस्कृति है और वही हमें बताती है कि हम मनुष्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, बहुत ही खूबसूरत शब्दों में आचार्य जी ने समझाया कि किस तरीके से मनुष्य जब अपने आप को पहचानता है और जैसे जैसे वो अपने आप को पहचानते हुए आगे बढ़ता है, वो भगवान से भी जुड़ता चला जाता है। और यही एक कला की पहचान कह सकते हैं, एक वास्तव में अपनी अंतरात्मा की पहचान कह सकते हैं। कैमरामैन मनु के साथ मैं राधा अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस।